नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भाषा विकास के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यह जो भाषा विकास का सिद्धांत है, इनसे आपसे कहेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया भाषा विकास का क्रम क्या है, स्वनिम क्या है, रूपिम क्या है, भाषा के कितने भाग होते हैं, या इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। यह क्लास आप पूरी देखें। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, आइए चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जाए कि भैया जो बताइए कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। आप बताएंगे कि भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया, यानी कि भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या होती है, भाषा किसके द्वारा बनाई गई, या भाषा प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित है, आप बताएंगे भैया कि जो भाषा होती है वो विचार विनिमय एवं अभिव्यक्ति का, यानी कि विचार विनिमय एवं अभिव्यक्ति का मानव निर्मित साधन है, यानी कि भाषा को मानव के द्वारा बनाया गया। अब जाहिर सी बात है, जब मानव ने भाषा को बनाया तो किसी न किसी चीज के लिए तो बनाया होगा। तो कहेंगे भाषा वह माध्यम है जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि किसका, तो सूचनाओं का आदान प्रदान किस माध्यम से किया जाता है, तो भाषा के माध्यम से किया जाता है। अब भैया जब भाषा विचार विनिमय एवं अभिव्यक्ति का साधन होता है, अब भाषा क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, तो जाहिर सी बात है और भी तो कुछ उद्देश्य होगा इसका। तो भाषा का आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, तब आप बताएंगे भैया जो भाषा होती है उसका उद्देश्य समाज विकसित करना होता है। उसका उद्देश्य यानी कि समाज को विकसित करना भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिएगा, जो बेहद महत्वपूर्ण बात है, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कि भाषा है जो वो किस विकास के अंतर्गत आती है। आप बताएंगे भैया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को हम और क्या कहते हैं, कह बताया था हमने जब जीन प्याजे पढ़ाया था कि संज्ञानात्मक विकास को हम मानसिक विकास भी कहते हैं। कौन सा, तो बताएंगे भैया कि संज्ञानात्मक विकास को हम मानसिक विकास भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि भाषा विकास किस विकास के अंतर्गत आती है भाषा, उसमें ऑप्शन में लिखा होगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या बी एवं सी दोनों। आप बताएंगे भैया बी एवं सी दोनों हैं, क्योंकि भाषा संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। देखिए, जब शिशु का जन्म होता है तो वह पहली बार क्रंदन करता है। क्रंदन का मतलब क्या होता है, तो क्रंदन का मतलब ही होता है रोना। याद रखिएगा, क्रंदन का मतलब होता है रोना होता है, कि जब शिशु का जन्म होता है तो वह पहली बार क्रंदन करता है, तो वह बालक की पहली भाषा होती है। अगर आपसे पूछा गया बताइए कि बालक की पहली भाषा कौन है, आप बताएंगे भैया कि बालक की जो पहली भाषा है वह क्रंदन करना होती है, यानी कि रोना बालक की प्रथम भाषा होती है। देखिएगा, अब भाषा के चरण या अवस्थाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। क्लास को पूरा देखें, तभी आपको भाषा से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को हम इस टॉपिक में, इस क्लास में क्लियर करेंगे। देखिए, भाषा के जो चरण हैं वह कितने चरण हैं, आप बताएंगे भैया, सबके ऊपर नजर डालते हैं। तो जो पहला चरण है यानी कि पहली अवस्था है, तो वह क्या है, क्रंदन करना है। हमने आपको अभी बताया क्रंदन का मतलब ही होता है रोना, यानी कि क्रंदन को बालक की प्रथम भाषा कही गई है। जन्म के पश्चात सहज क्रिया के रूप में क्रंदन पाया जाता है बालक में, यह भाषा का प्रथम रूप माना जाता है। तो क्रंदन को बालक की कौन सी भाषा मानी जाती है, तो प्रथम भाषा होती है। क्रंदन का मतलब ही होता है रोना। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिएगा, दूसरा क्या है, तो कहेंगे भैया दूसरा मतलब होता है बबलाना या बालालाप या कूइंग। हो कोइंग नहीं है यहाँ पे कूइंग है, कूइंग लिख लीजिएगा, कूइंग। ठीक है, कूइंग, कूइंग है। अब देखिएगा कुइंग, अब कुइंग के बबलाना, बालालाप या फिर कुइंग क्या है, कहेंगे भैया कि जैसे बालक, आपने देखा होगा जब बालक 3 से 9 माह का होता है, जब बालक होता है 3 से लेके 9 माह का होता है, तो बालक आ वा ऐसे ही करता रहता है, ऐसी आवाज़ें करता रहता है। अब बालक ये आवाज़ें क्यों करता है, बालक करता है कि बालक को ऐसे करने में बालक यह सोचता है कि वह एक खेल को खेल रहा है, जो बालक में इस चीज़ को करने में आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि बालक की जो क्रंदन करने के बाद दूसरी चीज़ें सीखता है, तो बालक आवा यानी कि बबलाना या बालालाप या कूइंग सीखता है, यानी कि यह 3 से 9 माह के अंतर्गत आती है। अब पूछा जाए कि भैया बालक
सबसे पहले किस प्रकार के वर्ड बोलेगा? आप बताएंगे भैया कि जो बालक होता है, बालक, वह सबसे पहले स्वर यानी कि स्वर जो वर्ड होते हैं उन वर्डों को बोलता है। तो बालक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक पहले कौन से वर्ड बोलता है, ऑप्शन में व्यंजन होगा, स्वर होगा या दोनों होगा? आप बताएंगे भैया कि बालक सबसे पहले स्वर वर्ड को बोलता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि भाषा का जो अवस्थाएं हैं उनमें तीसरी अवस्था कौन है, आप बताएंगे कि भाषा की जो तीसरी एवं अंतिम अवस्था है वो अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव है। अंग विक्षेप और हाव भाव का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा बालक से कि बालक, बच्चा पानी चाहिए, बालक ने हाँ में सर हिला दिया, ऊपर नीचे सर कर दिया, यानी कि बालक क्या होता है, हाव भाव के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। हाव भाव के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। या बालक के भाषा विकास के अंतर्गत तीसरी अवस्था कहा जाता है इसे। कौन सी अवस्था? तो आपसे पूछा गया कि पहली अवस्था बताइए, आपने कहा भैया क्रंदन करना पहली हो गई। दूसरी बताइए तो कहेंगे बालालाप या बबलाना दूसरी हो गई। और तीसरी बताइए तो कहेंगे अंग विक्षेप या हाव भाव। जब बालक हाव भाव के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करेगा तो वह बालक की तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए, अब चर्चा करते हैं। इतना ये था भाषा के एकदम बेस, एकदम हमने आपको बेस बना के चल रहे हैं। अब मुख्य रूप से चर्चा करते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत के ऊपर। आपसे पूछा जाए अगर कि भैया नोम चोम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप बताएंगे कि जो नोम चोम्स्की हैं उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा? तो नोम चोम्स्की के द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया। ये रट्टा मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपसे, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया। अब भैया देखिए, नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास की योग्यता कैसी होती है? तो बताएंगे कि नोम चोम्स्की उन्होंने कहा कि भैया भाषा विकास की योग्यता जन्मजात होती है। कैसी होती है? तो भाषा विकास की योग्यता नोम चोम्स्की कहते हैं जन्मजात होती है। इसीलिए बालक बिना पढ़े यानी कि बालक किसी भाषा को बिना पढ़े, जिस परिवेश में वह रहता है उस परिवेश की भाषा को बिना पढ़े ही उस भाषा के शब्दों को, उस भाषा की व्याकरण को अर्जित कर लेता है। भाषा को सीखने के लिए नोम चोम्स्की कहते हैं हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें वहां का समाज, वहां का माहौल अपने आप सिखा देता है। क्यों सिखा देता है? क्योंकि भाषा विकास की योग्यता हमारे अंदर जन्मजात होती है। देखिएगा आगे क्या कहते हैं नोम चोम्स्की, आगे कहते हैं कि भैया जो बालक होगा, बालक जिस भाषा को सुनता है, बालक जिस भाषा को सुनता है उस भाषा की व्याकरण को अपने आप सीख लेता है। इसीलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिएगा, रट लीजिएगा भैया। जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसे कहते हैं? आप बताएंगे कि बालक जिस भाषा को सुनता है उस भाषा की व्याकरण को अपने आप सीख लेना ही जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहलाता है। यह किसने दी जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी? आप बताएंगे भैया कि नोम चोम्स्की के द्वारा जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी को दिया गया है। अब देखिएगा, जो भाषा विकास का सिद्धांत है जो कि नोम चोम्स्की ने दिया है, इस पे आगे की ओर चर्चा करते हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। देखिए, आपसे पूछा गया एलईडी क्या है, एलईडी के विषय में चर्चा किसने की है, यानी कि एलईडी किस चीज में उपयोग होता है, यानी कि तो कहेंगे भैया जो एलईडी है, एलईडी जो चोम्स्की ने भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति को भाषा अर्जन तंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म होता है एलईडी। क्या होता है? तो एलईडी इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एलईडी यानी कि भाषा अर्जन तंत्र। नोम चोम्स्की सरल शब्दों में समझें तो नोम चोम्स्की कहते हैं कि भैया जो हमारे अंदर होता है एक सॉफ्टवेयर पहले से ही होता है। नोम चोम्स्की सरल भाषा में समझते हैं, नोम चोम्स्की कहते हैं भैया जो हमारे अंदर पहले से ही एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम भाषा को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। किस भाषा को, जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ की भाषा को अपने आप बिना पढ़े ही हम वहाँ की भाषा को और जो ग्रहण करते हैं और वहाँ की भाषा की अगर व्याकरण को अपने आप ग्रहण करते हैं, उस चीज़ को इन्होंने क्या कहा? तो उस चीज़ की जो कहा वो कहा तो बताएंगे भैया कि जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा है, ठीक है। देखिएगा आगे चर्चा करते हैं कि भाषा के प्रकार के ऊपर।
आगे भाषा के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया कि भैया बताइए भाषा के कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने अवस्थाओं के ऊपर चर्चा कर दी, फिर भाषा विकास के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करी, अब भाषा के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया कि भैया भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आप बताएंगे भाषा के तो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। देखिएगा, पहली भाषा कौन सी है? तो भैया पहली वाचिक भाषा होती है, पहली वाचिक भाषा है। दूसरी सांकेतिक है, तीसरी लिखित भाषा है। अब देखिए, वाचिक या फिर मौखिक भाषा होती है। बालक इस भाषा का प्रयोग मुख के द्वारा बोलता है, यानी कि मुख से बोलकर कहता है। उसे अगर पानी चाहिए तो कहेगा 1 गिलास पानी दे दो आके। उसने अपने विचार अभिव्यक्त कर दिए वाणी के द्वारा, ठीक है। दूसरी, संकेतों के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कि किसी चीज को संकेतों के माध्यम से, आपने जैसे पानी चाहिए तो आप पानी का इशारा करेंगे, आपने बना दिया कि पानी चाहिए, ऐसे ये अंगूठा बन गया, पानी चाहिए, यानी कि कहेगा हाँ भैया पानी ला रहे हैं। अगर आपको प्यास लगी है, आप इसका भी प्रयोग नहीं करते, इसका भी प्रयोग नहीं करते, यानी कि आप लिख के बताएंगे भैया पानी दे दो आके, मुझे प्यास लगी है। यानी कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, वाचिक यानी कि मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर लिखित भाषा। अब देखिएगा, भाषा सीखने के साधन क्या हैं? भाषा सीखने के साधन क्या हैं? तो कहेंगे भैया भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, भाषा को हम खेल के माध्यम से भी सीखते हैं, भाषा को हम चर्चा परिचर्चा करके नित्य नए शब्दों को भी ग्रहण करते हैं। जब हम भैया कहानी सुनते हैं तभी भी तो हमें कुछ शब्दों को ज्ञात होता है, पता चलता है। भाषा को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी सीखते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया बताइए प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, बताइएगा कि भैया जो प्रश्नोत्तर विधि है वो किसने दी है और प्रश्नावली विधि किसने दी है। आप बताएंगे भैया जो प्रश्नोत्तर विधि है वह सुकरात के द्वारा दी गई। किसने? तो कहेंगे भैया प्रश्नोत्तर विधि सुकरात के द्वारा दी गई, जबकि प्रश्नावली वुडवर्थ के द्वारा दी गई है, ठीक है। प्रश्नावली दी वुडवर्थ के द्वारा दी गई। इस चीज में हम प्रैक्टिस में अपनी ले चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने वह अभी तक प्रैक्टिस ना देखी हो, रामबाण प्रैक्टिस है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हमने उसमें चर्चा करी है, और आगे भी वह प्रैक्टिस लगातार जारी रहेंगी। उन प्रैक्टिसों को आप बराबर अटेंड करिएगा और अपना साइको में स्कोर, हम आपकी 30 में 30 की तैयारी करने के हिसाब से ही चल रहे हैं। अब देखिए हम कहाँ पे थे, तो हम थे भाषा सीखने के साधन। हमने आपको बताया था भाषा बालक अनुकरण करके सीखता है। आपने बोला पुस्तक, तो कहेंगे बालक भी बोलेगा पुस्तक है। और खेल के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी सुनना, यानी कि जब बालक कहानी सुनता है तभी भी वह भाषा सीख रहा होता है, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से। अब आपसे बात करते हैं कि भैया ये बताइए भाषा के कितने भाग होते हैं। आप बताएंगे भैया, आपने कहा कि भाषा के तो कुल 4 भाग होते हैं। हमने कहा अच्छा। आपने कहा, फिर हमने कहा भाषा के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। आपने कहा भैया भाषा के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, यानी कि भाषा के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जबकि कुल भाग पूछे जाएं तो कहेंगे भैया 4 भाग होते हैं भाषा के। तो भैया पहले भाग के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला भाग है ध्वनिम या ध्वनिग्राम या फिर स्वनिम। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एक बार यूपी टेट में, सी टेट में भी पूछा गया और एक बार एमपी टेट में भी पूछा गया है। ध्वनिग्राम या फिर स्वनिम क्या है? तो बताएंगे भैया कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनिग्राम। कहेंगे जो हम बोलते हैं उस भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बात करें तो कहेंगे भैया कि ध्वनिग्राम उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनिग्राम को हम स्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी को हम स्वनिम कहते हैं। अब देखिए दूसरे के ऊपर चर्चा करते हैं। अब कहते हैं कि भैया रूपिम क्या है? रूपम नहीं है, ये रूपिम है, ठीक है, लिख दीजिएगा, सही कर लीजिए, रूपिम। यानी कि इसे और क्या कहते हैं? कहेंगे भैया रूपग्राम, रूपिम को रूपग्राम। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, आप बताएंगे भैया यह रूपग्राम है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपग्राम होती है। अब स्वनिम और रूपिम में अंतर क्या है? देखिएगा, हमने कोई शब्द लिख लिया, अगर कोई सा भी वर्ड लिख दिया, हमने कोई वर्ड बोला आ, तो बालक सबसे पहले क्या बोलेगा? स्वनिम आ। लेकिन अब देखिएगा इसमें क्या होता है, कोई चीज बोली हमने, उसका अर्थ होता है। जैसे हमने बोला पानी, यह लिखी हुई है
पानी, इसमें अर्थ होना जरूरी होता है, इसमें अर्थ नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। तीसरी क्या है, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास, अब हम इसमें क्या करते हैं, कहते हैं रूपग्राम को संयोजित करके, रूपग्राम को संयोजित करके जटिल शब्द वाक्य बनाए जाते हैं। यानी कि रूपग्राम होता है, ये रूपग्राम हमने एक रूपग्राम जोड़ दिया, फिर यहाँ पे जोड़ दिया, फिर यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं होता कि उस जो अर्थ होता है उस वाक्य का सही ही हो। कहते हैं भैया इसमें कहा गया उदाहरण के तौर पे वाक्य विन्यास में कि मैं कह दिया मैं चाय खाता हूँ, क्या खाता हूँ, तो मैं चाय खाता हूँ। आप कहेंगे हैं चाय खाता हूँ, भैया चाय तो पी जाती है। हमने कहा हम तो वाक्य विन्यास का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं चाय खाता हूँ, यानी कि हमने रूपिम शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बना लिया। और उसका जरूरी नहीं है कि अर्थ के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से, समझ के हिसाब से वह सही ही हो, बस हम रूपिम को जोड़ेंगे इसमें। यानी कि तीसरा क्या है हमारा, वाक्य विन्यास। अब देखिए चौथे के ऊपर चर्चा करते हैं। चौथे के ऊपर अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास क्या होता है, जब वाक्य को दिए गए सभी अर्थ पूर्ण हो, जब भी अर्थ पूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। अब भैया हमने कहा था, आपने कहा भैया मैं चाय खाता हूँ, हमने कहा भैया सुनो चाय खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है। अर्थ की दृष्टि से भी शुद्ध हो वो, अगर अर्थ की दृष्टि से भी शुद्ध हो तो कहेंगे अर्थ विन्यास। इसमें कहा मैं चाय पीता हूँ, यह किसके अंतर्गत आएगा, बताएंगे भैया अर्थ विन्यास के अंतर्गत आएगा। अगर आपको यहाँ तक क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बराबर जुड़े रहें। हम आपकी तैयारी को अर्श से फर्श तक पूरी जी जान लगा के तैयारी करवाएंगे। अर्श से फर्श तक लेके जाने की पूरी, बिल्कुल जीरो से लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश है हमारी। अगर आपसे पूछा गया कि भैया बताइए कि पावलाव के अनुसार बालक भाषा को कैसे सीखता है, आपने कहा भैया पावलाव के अनुसार, हमने कहा हाँ, आपने कहा भैया अनुबंधन से सीखता है। पावलाव ने कहा कि बालक अनुबंधन के माध्यम से भाषा को सीखता है। कैसे, अनुबंधन के माध्यम से। हमने कहा स्किनर के अनुसार बताइए, तो स्किनर के अनुसार आपने कहा, स्किनर के अनुसार बालक भाषा को अनुकरण व पुनर्वलन से सीखता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला ऑप्शन दिया गया था सीटेट में कि स्किनर के अनुसार बालक को भाषा को कैसे सीखता है। वहां पे ऑप्शन था अनुकरण, बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जब बंडूरा की बात आएगी तो कहेंगे भैया बंडूरा भी तो अनुकरण के पीछे ही तो गए थे। किसके, बंडूरा भी अनुकरण के पीछे गए थे। अब बात करते हैं भाषा विकास में मस्तिष्क का कौन से भाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप बताएंगे भैया जो प्रमस्तिष्क होता है हमारा, प्रमस्तिष्क के माध्यम से ही हम भाषा विकास को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं। यानी कि भाषा जो होती है, हमने शुरू में ही बताया, वह संज्ञानात्मक विकास का ही एक भाग है। अब सही है, संज्ञानात्मक भाग यानी कि मानसिक विकास कहते हैं उसे, संज्ञानात्मक विकास को। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि भैया बताइए लड़के एवं लड़कियों में किस में भाषा का विकास अधिक होता है। आपने बताया भैया जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां, उनमें भाषा का विकास लड़कों से अधिक होता है। यानी कि लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों से अधिक होता है। देखिएगा हमने आपसे भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करी है। अगर आपको इस क्लास में कोई चीज़ पसंद ना आई हो, एक बार पसंद मतलब समझ में ना आई हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम उस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ और समझाने की उस चीज़ को पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई भी परेशानी हो पिछली क्लासों में तो वह भी कमेंट करके बताएं। क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां के जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद।